हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कंसेप्ट में। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी पढ़ेंगे, यानी एपी के n पदों का योग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक सीरीज है, कोई एपी है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 100। तो इस एपी का हमने 1 से 100 तक की संख्याओं का सम फाइंड आउट करना है। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू 100। तो इस सीरीज का हमने सम फाइंड आउट करना है। लेट जो एपी है वो एस के इक्वल है। यदि हम इस सीरीज को लास्ट टर्म से लिखना शुरू करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस, यहाँ पर एक बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पर होगा सेकंड लास्ट टर्म होगी जो होगी 99, फिर 98, फिर 97 प्लस, और इस प्रकार हम इस सीरीज को लिख सकते हैं 3 2 1, 3 + 2 + 1। तो इस सीरीज में लास्ट टर्म जो 100 है, यहाँ पर इसको लास्ट टर्म से लिखते हैं तो वही सीरीज होगी। तो यहाँ पर जो s है वही s ये होगा। यदि हम 7 + 8 लिखते हैं या 8 + 7 लिखते हैं तो दोनों एक ही बात होगी, तो इसलिए जो सीरीज होगी वो सेम होगी। तो सीरीज 1 एंड सीरीज 2, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं s + s ये होगा 2s इक्वल टू 1 + 100 ये होगा 101 प्लस 2 + 99 ये होगा 101, ये भी 101 होगा प्लस ये भी 101 होगा, और लास्ट टर्म भी हमारी 101 होगी। 100 + 1 ये होगा 101। यानी यहाँ पर एक नंबर जो होता है कांस्टेंट, वही सेम नंबर बार बार आता है, और ये नंबर हमेशा ही यहाँ पर 100 बार आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज में 100 पद हैं। तो यहाँ पर ये नंबर 101 है जो 100 बार आता है। मान लेते हैं यदि हमारे पास 3 + 3 + 3 + 3, यहाँ पर जो 3 है खुद के साथ 4 बार ऐड किया हुआ है, तो इनका सम होगा 12। या हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 × 4, 3 4 टाइम्स एडिंग है अपने खुद के साथ, 4 बार जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 × 4। तो 3 × 4 जो होगा वो होगा 12। यानी यहाँ पर जो 101 है वो खुद के साथ यानी 100 बार ऐड किया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2s × 100 × 101। 101 की मल्टीप्लाई 100 के साथ होगी, यानी इसका मतलब ये है कि जो 101 है वो 100 बारी जुड़ा हुआ है। तो s की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 100 × 101 बटा जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर होगा ये डिवाइड। तो इस प्रकार हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होगा 50 × 101, यानी ये होगा 50 50। तो इस प्रकार हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सीरीज में 100 टर्म्स थी, तो इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ 100 टर्म वो होगा 5050। ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर नंबर होगा जो बार बार वही आएगा, और ये n टाइम्स होगा। यहाँ पर जितनी भी सीरीज हैं, जितने भी सीरीज में टर्म्स हैं, उतनी ही बार यहाँ पर ये खुद के साथ ऐड होगा, वही एक कांस्टेंट टर्म होगी, एक पर्टिकुलर नंबर वही होगा जो इन दोनों के यानी फर्स्ट टर्म और इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ऐड करने से होगा। सेकंड टर्म यहाँ पर 2 है, यहाँ 99 है, इन दोनों का सम भी 101 होगा।
3 और 98 का जो सम होगा वो भी 101 ही होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 101 100 टाइम्स यहाँ पर ऐड होगा और इसको हम लिख सकते हैं 100 × 101। तो मान लेते हैं हमारे पास जो सीरीज है वो है AP, जो हमारे पास होती है AP की जो नॉर्मल फॉर्म होती है हमारे पास वो होती है A थर्ड टर्म होती है A + 2D। हमारे पास ये A होता है, ये A2 A3 A4, यानी इसको हम लिख सकते हैं A + 3D। और इस AP में, इस सीरीज में हमारे पास n टर्म्स हैं और n टर्म्स को हम लिख सकते हैं A + n - 1 × D। A + n - 1 यानी 4 - 1 होगा 3 × D। तो मान लेते हैं ये जो सीरीज है ये S के इक्वल है, यानी जब हम इसका सम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको हम ऐड करेंगे A + D + A + 2D + A + 3D प्लस इसको हम लिखेंगे A + n - 1 × D। जो सेकंड लास्ट सीरीज होगी, सेकंड लास्ट टर्म होगी वो होगी A + n - यहाँ पर 1 तो यहाँ पर होगा 2 × D। यदि हम इस सीरीज को लास्ट टर्म से लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, लास्ट टर्म हमारे पास है A + n - 1 × D। सेकंड लास्ट टर्म है हमारे पास A + n - 2 × D। सेकंड थर्ड टर्म है हमारे पास A + n - 3 × D। तो इस प्रकार हमारे पास जो इस सीरीज की लास्ट टर्म होगी वो होगी A + D। इस यहाँ पर लिख सकते हैं हम A + D + A। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है जो ये लास्ट टर्म हो जाएगी। तो हम इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये होगा 2S = पहली टर्म यहाँ पर A है, यहाँ पर पहली टर्म यानी फर्स्ट टर्म है A + n - 1 × D। प्लस में A ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2A + n - 1 × D। 2A + n - 1 × D। यदि हम सेकंड टर्म को ऐड करना चाहते हैं तो इन दोनों को ऐड करते हैं A + D सेकंड टर्म। इस सीरीज में सेकंड टर्म है A + n - 2 × D। A + D + A, जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ND - 2D। A + A 2A, यहाँ पर D प्लस है, यहाँ -2D तो ये होगा -D + ND। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ND - D 2A प्लस, यहाँ से हम D कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमने D कॉमन लिया, यहाँ बचेगा n - 1। तो इस प्रकार यहाँ भी जो सेकंड सीरीज होगी, सेकंड टर्म होगी वो होगी 2A + n - 1 × D। 2A + n - 1 × D। 2A + n - 1 × D। फर्स्ट टर्म का जो सम होगा 2A + n - 1 × D, सेकंड का भी 2A + n - 1 × D। और ये इस सीरीज में टोटल n टर्म्स हैं तो ये n टाइम्स ही ऐड होगा। यानी इस प्रकार यहाँ हम लिख सकते हैं लास्ट जो सीरीज होगी उनका सम भी, जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में हमारे पास, पिछले एग्जाम्पल में लास्ट टर्म का जो सम था वो 101 था, यहाँ पर भी लास्ट टर्म का सम होगा 2A + n - 1 × D।
यदि हम ऐड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास लास्ट टर्म है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 2a, ये हो जाएगा a + a 2a n - 1 × d। तो 2s = इसको हम लिख सकते हैं, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इसको हम लिख सकते हैं n × 2a + n - 1 × d। ये जो टर्म है ये अपने आप n टाइम्स ऐड की हुई है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो s की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो n × 2a + n - 1 × d, जो ये मल्टीप्लाई में है इधर आकर होगा ये डिवाइड। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP विच इज इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 × d। यदि हम इसको भी ब्रेक करें तो यहाँ पर Sn = n/2 × 2a को हम लिख सकते हैं a + a, आगे है हमारे पास n + n - 1 × d n/2 × a प्लस, जो ये आप ये देख रहे हो ये शायद आपको याद होगा an = a + n - 1 × d, a + n - 1 × d विच इज इक्वल टू an, यानी इसको हम लिख सकते हैं an। AP का nवां पद होगा an, या इसको हम बोल सकते हैं कि AP का जो अंतिम पद होगा, यानी किसी भी सीरीज का जो सम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स को हम लिख सकते हैं n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यदि किसी सीरीज में 15 पद हैं तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी S15 15/2 × फर्स्ट टर्म जो भी हमारे पास AP में दी गई है प्लस लास्ट टर्म, यानी 15th टर्म होगी लास्ट टर्म हमारी। तो इस प्रकार हम इस फार्मूले से भी Sn की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। an के स्थान पर हम लास्ट टर्म यानी L लिख सकते हैं, यानी Sn = n/2 × a + L। दिस इज द शॉर्ट फार्मूला ऑफ Sn फाइंड आउट करने के लिए। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसको नोट कीजिए, ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 5.3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नीचे दी गई समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और पहले क्वेश्चन में हमारे पास है 2 7 12 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, यानी इस एपी में कुल 10 पद हैं। तो पहला पद हमारे पास है a = 2 a2 = 7। तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर होगा a2 - a1, जिसको हम d से डिनोट करते हैं 7 - 2, यानी d की वैल्यू होगी 5। तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम n से डिनोट करते हैं वो है हमारे पास 10। तो हम जानते हैं Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो इस फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स, n की वैल्यू हमारे पास 10 है, सम ऑफ 10 टर्म्स = 10/2 ×
2a की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो ये होगा 5, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस ये होगा 9, 9 2 जा 18, तो 5 इंटू ये होगा 22, तो 22 गुना 5 110। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द गिवन AP इक्वल टू 110। AP के 10 पदों का जोड़ होगा 110 होगा। तो इस प्रकार फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है जो सीरीज दी गई है वो है -37, -33, -29 एंड इस AP में हमारे पास टोटल 12 टर्म्स हैं, कुल 12 पद हैं। तो इस AP में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n की वैल्यू हमारे पास 12, A की वैल्यू -37, A2 की वैल्यू है -33। यहाँ ये -37 फिर -32 फिर -29 तो ये बढ़ रहे हैं, यानी D हमारे पास जो होगा वो पॉजिटिव होगा। -33 माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म है हमारे पास -37 -33 माइनस और माइनस होगा प्लस, तो D इक्वल टू 37 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। तो इस प्रकार हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स विच इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D n की वैल्यू हमारे पास 12 दी गई है, यानी AP में कुल 12 पद हैं, 12/2 इंटू 2a की वैल्यू हमारे पास -37 प्लस n-1 की वैल्यू 12 पुट करेंगे इंटू D की वैल्यू हमारे पास है 4, तो ये होगा 6। 37 गुना 2 74 -74 होगा प्लस ये होगा 11 गुना 4 44, 6 इंटू -74 प्लस 44 ये होगा -30, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 गुना 6 होगा 180। तो S12 की जो वैल्यू होगी हमारे पास, यानी सम ऑफ 12 टर्म ऑफ गिवन AP इक्वल टू -180, यानी इस AP के 12 पदों का योग होगा वो होगा -180 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस में सीरीज दी गई है तो इसलिए यहाँ पर माइनस होगा इस AP के 12 पदों का योग। यदि हम AP का 12वां पद फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी तो वो हमें A12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। AP का 12वां पद क्या होगा? A12। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 11D, A की वैल्यू -37 प्लस 11 इंटू D 44, ये हो जाएगा 44 प्लस -7, तो ये हो जाएगा 7, यानी AP का जो 12वां पद यानी इस AP का लास्ट टर्म होगा 7। तो हमारे पास जो दूसरा फार्मूला था Sn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए n/2 इंटू A प्लस L, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद। तो S12 की जो वैल्यू है हमारे पास होगी n/2 इंटू A प्लस L मतलब लास्ट टर्म जो होगी 12वां पद यानी 7 होगा, तो ये होगा 6 इंटू -37 प्लस 7 -37 प्लस 7 ये होगा -30, और इन दोनों की जो प्रोडक्ट करेंगे वो होगी -180। तो इस प्रकार इस फार्मूले से भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास सीरीज दी गई है, वो पॉइंटों में दी गई है।
0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। AP के 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जो AP दी गई है वो है हमारे पास ये। A की वैल्यू हमारे पास 0.6, तो D की वैल्यू होगी 1.7 माइनस 0.6। 1.7 में से 0.6 माइनस करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, जो भी पॉइंट के उस तरफ है उसको हम उस तरफ ही लिखेंगे दोनों नंबर्स में। तो इनको हम माइनस करते हैं। 7 में से 6 माइनस किया 1, 1 में से 0 माइनस किया 1, तो हमारे पास बचेगा 1.1, यानी कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर होगा 1.1। तो इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास 100। कुल पदों की संख्या 100 है, जिसको हम n लिखते हैं। तो SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। n की वैल्यू हमारे पास 100। सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू 100/2 इंटू 2A। A की वैल्यू 0.6 प्लस n-1, 100 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 1.1। यदि यहाँ पर D की वैल्यू नेगेटिव है तो 100% इसको हमने नेगेटिव है जो वो ब्रैकेट में लेना होगा। यदि हमारे पास 1.1 होता तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये होगा 50। 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 बार कटेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 6 12, यानी ये होगा 1.2। 2 इंटू 0.6, 2 इंटू 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10। 2 6 12/10, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 प्लस ये होगा 99 इंटू 1.1, तो 50 इंटू 1.1। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी 99 की मल्टीप्लाई हम 11 के साथ करते हैं। तो 11 के साथ किसी भी नंबर की यदि हमने गुणा करवानी है तो इसको हम लिखेंगे पहले यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 9, फिर 9 और 9 18, हासिल 1, फिर 9 और 1 10, यानी 1089 होगा। तो सॉरी यहाँ पर होगा ये 9, 1089। तो ये 0.1 है, तो इसको हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे। अब हमने इसमें ऐड करना है, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लिखना है, फिर जो पॉइंट के उस तरफ है उसको हम उस तरफ ही लिखेंगे, इस तरफ है जो इस तरफ लिखेंगे। तो ये होगा 9 और 2 11, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल 1, 10 और 1 11, यानी 50 इंटू 110.1, 50 इंटू 1101 बटा हम इसको लिख सकते हैं 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 0 0, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी सम ऑफ 100 टर्म्स विच इज इक्वल टू 5505। तो इस प्रकार हम AP के n पदों का योग यानी इस सीरीज के 100 पदों का योग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो सीरीज दी गई है वो हमारे पास वन बाय 15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। इस AP में कुल 11 पद हैं। तो पहला पद हमारे पास है A इक्वल टू 1/15, A2 इक्वल टू 1/12। तो D की वैल्यू होगी
A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है 1/12 माइनस 1/15। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये होगा 60। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5 होगा। 5 की मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करवाते हैं, 5 एकम 5। फिर हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, 4 की मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे, 4 एकम 4। तो ये होगी डी की वैल्यू, तो 1/60। तो कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर है हमारे पास 1/15। तो इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास n की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 11। तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं Sn, n की वैल्यू हमारे पास 11/2 इंटू 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 1/15 प्लस n-1 11 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 1/60। तो ये होगा 11/2 इंटू 2 एकम 2/15 प्लस ये होगा 10 गुणा 1/60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11/2 इंटू, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 15 और 60 का एलसीएम होगा 60। जब एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्ण डिवाइड हो जाए यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाए, पूर्ण विभाजित हो जाए, तो बड़ी संख्या हमारा एलसीएम होगी। तो 15 चौके 60, 4 की मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करते हैं, 4 दूनी 8 प्लस 60 एकम 60, 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, 11/2 इंटू ये होगा 18/60। तो इन दोनों को जब हम कैंसिल करते हैं तो ये 2 पे कैंसिल हो जाता है, 2 निमे 18, 30 दूनी 60, 11/2 गुणा 9/30। तो सम ऑफ 11 टर्म्स विच इज इक्वल टू 11 निमे 99 बटा 30 दूनी 60। तो इसको भी हम आगे कैंसिल कर सकते थे, 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, 10 तिया 30, 11 तिया 33 बटा 2 इंटू 10। तो 33/20 इसका आंसर हो सकता है। लेकिन जब हम इसको पॉइंट में लिखते हैं तो 33 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 33 को हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 16.5। सम ऑफ 11 टर्म्स 16.5 बटा 10, यानी 1 पॉइंट और हम लेफ़्ट साइड इसको सरका देते हैं तो 1.65 होगा सम ऑफ n टर्म्स। यदि हम पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं यानी डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये होगा 1.65। यदि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये होगा 33/20। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो, ये भी आप आंसर लिख सकते हो, दोनों ही आपके आंसर ठीक होंगे। तो इस प्रकार हम सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही।